नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपको बताते चले कई नेताओं ने बीजेपी आज ज्वाइन की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एक दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहे, जहां सीएम भजन लाल और सीपी जोशी ने मेडिकल कॉलेज के सभा भवन में संभाग स्तरीय कार्यकर्ताओं की क्लस्टर मीटिंग को संबोधित किया। इस दौरान जोधपुर के दो बड़े कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, जिसमें मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा और फलूदी से विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से टिकट मांग रहे पप्पू राम डारा ने बीजेपी का दामन थामा है। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने दोनों ही नेताओं को पार्टी का पटका पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। अगली खबर रायसिंह नगर से है, जहां जोधपुर विद्युत उत्पादन और वितरण निगम के सहायक अभियंता की ओर से बकाया वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत कई वार्डों में सहायक अभियंता चंद्रशेखर ओझा के नेतृत्व में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया और बकाया नहीं भरने वाले 12 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काटे। सहायक अभियंता ने बताया कि 6.50 करोड़ रुपए बकाया वसूली को लेकर चलाए गए इस अभियान में अब तक केवल 4 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है, लेकिन अभी तक 2.5 करोड़ रुपए वसूली बाकी है। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी एमनेस्टी योजना के तहत बिल भरकर सरचार्ज और ब्याज राशि में छूट का लाभ उठाकर कटे हुए विद्युत कनेक्शन को शुरू करवाने को लेकर जानकारी भी दी है। वह कनिष्ठ अभियंता शहर के साथ में शहरी क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 15, 16, 17, 31, 32 वार्ड के अंदर जो बकाया राशि पे कनेक्शन कटे हुए थे, उन कनेक्शनों को सुबह आज चेक किया गया कि वो उपभोक्ता लाइट का उपभोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके अलावा 12 ऐसे कनेक्शन भी काटे गए जिनकी तरफ विद्युत का बकाया राशि थी और जो बार बार कहने के बावजूद भी वो उपभोक्ता बिल नहीं भरवा रहे थे। तो मार्च में रेवेन्यू के देखते हुए लगातार ये अभियान जारी रहेगा। इसके लिए 4 टीमें बनाई गई है, जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर जाकर सुबह जो उपभोक्ताओं के बकाया राशि पे कनेक्शन कटे हुए हैं उन कनेक्शनों को लगातार चेक करेगी। इसलिए सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वो अपने बिल समय पर विद्युत निगम में आकर जमा करवाएं। राजस्थान में भजन लाल सरकार इन दिनों प्रदेश भर के सभी सरकारी कार्यालयों में डिजिटल वर्किंग शुरू करने को लेकर पहल कर रही है। इसी के तहत राजधानी जयपुर स्थित मुख्यालय पर खेल परिषद विभाग ने भी नई पहल शुरू कर दी है। खेल परिषद में अब तमाम कार्य पेपरलेस वर्किंग के साथ होंगे और वहीं ऑनलाइन डिजिटल के जरिए सारे कामकाजों को मूर्त रूप दिया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और स्टेशनरी का खर्चा भी बचेगा। खेल परिषद सचिव सोहन राम चौधरी ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में खेल परिषद के तमाम अलग अलग विभाग के अधिकारी और कार्मिक उपस्थित रहे। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से ब्रीफिंग की गई है। जो भी आवश्यक तैयारियां हैं, सीटिंग की है, रंग रोगन है, ब्रांडिंग है, बैरिकेटिंग है, समस्त तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। नियत समय से पहले समस्त तैयारियां पूरी हो जाएगी। जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि पिछली बार कुछ खाद्य सामग्री और पीने के पानी की दरों के बारे में, ये बात हमारे और हमारे सक्षम स्तर के समक्ष में जानकारी में आई है। हम इस संबंध में रेटों के बारे में, पार्किंग की रेट्स के बारे में एडवाइजरी पहले जारी करेंगे, दोबारा में भी देंगे। सार्वजनिक पब्लिक को जांच रहेगी कि इस चीज़ का क्या चार्जेज किया जा रहा है और उसकी शिकायत है आएगी तो उसके निवारण का भी कोई ना कोई सिस्टम हम ईजाद करेंगे। तो आशा करते हैं इस तरह की कोई बात नहीं आएगी। सर, कौन कौन से मैच कब कब हैं, किस किस के साथ कौन कौन से मैच की बहन होने? 24 मार्च, 28 मार्च और 6 अप्रैल को मैच अभी तक यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए आगामी जो है आचार संहिता लगने के बाद में चुनाव कब है उनको देखते हुए आगामी तिथियां बाद में बीसीसीआई द्वारा घोषित की जाएगी। हमें आशा है कि और मैच राजस्थान को मिलेंगे। अभी
इधर झालावाड़ के वन विभाग कार्यालय पर भील समाज के दर्जनों लोगों ने अवैध खनन रोकने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने जिले में हो रहे मिट्टी पत्थर सहित अन्य वन संपदा का अवैध खनन रोकने की मांग को लेकर सहायक उप वन संरक्षक को एक ज्ञापन भी सौंपा है। भील समाज के पदाधिकारी अरविंद भील ने बताया कि जिले भर में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आंखें मूंदे बैठे हैं और कार्रवाई में ढिलाई बरत रहे हैं। हिरनिया बिलोनिया साइड के कुछ स्थानीय लोग थे। उनका कहना था कि यहाँ अवैध खनन की शिकायत है और वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराओ। क्या क्या कार्रवाई की गई, स्थानीय स्टाफ को बुला के उनके सामने ही फाइलें दिखा के बताया गया कि पिछले 2 महीने में ही 8 से 10 कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। फिर भी अगर ऐसी बात है तो और इसमें प्रगति लाई जाएगी और तेज़ी लाई जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो अस्थायी चौकी लगाकर और अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने के पूरे प्रयास किए। अवैध खनन की गार आ रही भीड़ों में से। हाँ, भीड़ बोलते हैं उनको। वहाँ से गार आ रही, बट्टों पे जा रही, पता नहीं कहाँ जा रही वो। कौन सी जगह अवैध खनन से आ रही वो। कौन सी जगह हो रहा है? ये कोटड़ा का वहाँ भी हो रही है, खिरे का भीड़ में, बांसगढ़ी के भीड़ में। तो क्या वन विभाग के द्वारा वन कार्रवाई विभाग की तो है उसका। अब हम हाँक ले तुम्हारे तो जट बंद कर दे। अब अवैध खनन ये आ रही उनसे अवैध गार कार्रवाई नहीं कर रहा क्या? कार्रवाई नहीं कर रही, कौन करे कार्रवाई? अच्छा, आपने शिकायत की है कभी? शिकायत करी थी ना। फिर उसके बाद भी कार्रवाई हाँ, कहीं नहीं हुई। इधर चुनाव आयोग की ओर से मैनपुरी के डीएम, एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों को हटाए जाने को लेकर की गई शिकायत पर सपा नेता डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी। डिंपल ने कहा कि मैं समझती हूं कि पार्टी को किसकी तरफ से शिकायत की गई है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि राहुल ने अपनी लड़ाई एक शक्ति से होने की बात कही थी, जिसकी प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति के साथ जोड़कर अपमान से इसे जोड़ दिया है। इसके अलावा डिंपल ने मैनपुरी से भावनात्मक जुड़ाव बताते हुए मैनपुरी से अहम रिश्ता बताया है। मैं समझती हूँ पार्टी की तरफ से शिकायत करी गई है चुनाव आयोग में। जी, यहाँ मैनपुरी को लेके जी पिछले उपचुनाव में और नगर पालिका चुनाव का उसमें जिक्र भी किया गया है। जी, तो जो पार्टी ने उचित समझा है उसी को देखते हुए इस तरह की याचिका करी गई है चुनाव आयोग। जब राहुल गांधी ने एक बयान जो दिया था शक्ति को लेके, हिंदू धर्म में एक शक्ति है, उसका मोदी ने जो है पलटवार किया है। ऐसे ही जब चौकीदार चोर है जो बयान दिया था, मतलब मोदी जो उसको भुना लेते हैं, तो वो तो राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री के बीच की बात है, तो मैं क्यों इस पर कमेंट करूँ? अच्छा, आई डोंट थिंक इट्स राइट। आपकी देवरानी की चर्चा है कि यहाँ से पता नहीं चुनाव मैदान भाजपा से, इस पे क्या कहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि नेताजी की कर्मभूमि रही है मैनपुरी, और जितने भी लोग हैं वो नेताजी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और नेताजी का उनके साथ बहुत ही भावात्मक रिश्ता रहा है और परिवार की तरह उन्होंने माना है। और मैनपुरी भी हमेशा से पूरी समाजवादी जो हमारा परिवार है वो हम पूरे परिवार की तरह ही रहते हैं। तो बहुत अच्छा चुनाव होगा, चाहे कोई। अगली खबर अजमेर से है, जहां राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के दौरान पेपर लीक की अफवाह तेजी से फैल रही है। जैसे कुछ परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग सीरीज के पेपर वितरित कर दिए गए, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अब इस मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि बोर्ड की ओर से किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई है। कुछ परीक्षा केंद्रों पर प्रिंटिंग प्रेस की ओर से हुई गड़बड़ी के चलते पेपर अलग अलग सीरीज के भेज दिए गए थे, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की पेपर लीक होने की कोई जानकारी नहीं है और ना ही पेपर गायब हुए हैं। 10वीं परीक्षा की हिंदी के प्रश्न पत्र में कुछ बातें सामने आई है, जिसमें जिस तरह से किसी समाचार पत्र में बताया गया है, उस तरह से स्थिति नहीं है कि कहीं कोई लिफाफा खुला हुआ मिला हो या सील टूटी हुई मिली हो या पेपर गायब हो या इस तरह की जो भाषा लिखी गई है वह सही नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। उसमें कुछ स्थानों से जो
समाचार मिले हैं, सूचना मिली है, उसके अनुसार लिफाफे में जो प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर आगे पीछे मिलने से कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। खेडली कस्बे के पोलिंग बूथों का सेक्टर प्रभारी रामकिशोर शर्मा ने पुलिस सुपरवाइजर एएसआई जगजीवन राम के साथ निरीक्षण किया और पोलिंग बूथों पर सुरक्षा, पानी, बिजली, टॉयलेट सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही पोलिंग बूथों की आवश्यक सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतदान बूथों का आज निरीक्षण किया गया। इसमें जो मतदान के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका निरीक्षण किया गया। मेरे पास सेक्टर 19 रामकिशोर शर्मा सेक्टर ऑफिसर, साथ में सेक्टर पुलिस ऑफिसर जगजीवन राम जी, दोनों ने सेक्टर 19 में जितने भी पोलिंग बूथ हैं उन सब का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अगली खबर कोटा से है, जहां कोचिंग छात्रा के अपहरण के मामले में परिजन विज्ञान नगर थाने पहुंचे और छात्रा को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने की मांग करने लगे। छात्रा के पिता रघुवीर सिंह धाकड़ ने इस दौरान बताया कि पहले भी उनकी बेटी का इंदौर के कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया था और बाद में उसे छोड़ दिया था। अब एक बार फिर से उनकी बेटी का अपहरण किया गया है। पिता ने बताया कि बदमाशों ने बेटी को बंधक बना रखा है और उनसे 30 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। बताते चले कि बदमाशों ने परिजनों को कुछ फोटो भेजी है जिसमें युवती घायल दिख रही है। फिलहाल पुलिस की टीम विभिन्न स्थानों पर छात्रा की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। कार्रवाई लगातार जारी है। पूर्व में भी बेटी को अपहरण करने के हमें धमकी आती रही थी और उन धमकियों के चलते इंदौर में थी उस समय बेटी, तो हमने इंदौर पुलिस को कार्रवाई के लिए बोला तो उन्होंने मारपीट करके उनको छोड़ दिया था। और अभी इंदौर शहर के लड़के और इधर के लोगों ने इसका अंजाम दिया इस घटना को। बेटी को मारपीट भी बहुत की है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है, वो बांध के रखा है। मुझे मैसेज आया 30 लाख फिरौती मांगी है। 30 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा उसके माँ? मैं एक छोटा सा स्कूल संचालक हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा था। अब मुझे डायरेक्ट 30 लाख का मैसेज आया, बच्चे के फोटो आए, तो मैंने तुरंत और एसडीओ साहब को अवगत कराया। उन्होंने कोटा एसपी को, एडिशनल एसपी को और सबको बोला, 12 एसपी को और एसडीओ जी हमारे एमपी के हैं। तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस का कहना है कि हमने टीम रवाना कर दी है और ज़्यादातर अपन को सफलता हासिल हो जाएगी। कहना जानकारी मिली कि कोटा में अध्ययनरत हमारे समाज की छात्रा का अपहरण हो गया है। बंधककर्ताओं ने उनको बंधक बनाकर हाथ पैर बांधे और उसके माता पिता, उसके पिता रघुवीर सिंह जी धाकड़ बेरोड क्षेत्र शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं। उनसे बात हुई, जानकारी मिली कि इनसे 30 लाख की फिरौती मांगी गई है और वह सामान्य शिक्षक के पद पर कार्यरत है। उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वह फिरौतीकर्ताओं की मांग को पूरा कर सके। फिर भी उन्होंने एक भाई ज़मीन जायदाद बेच के आपके बैंक के अकाउंट डिटेल दे दो और सारी जानकारी दे दो, मैं कोशिश करूंगा। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी सक्रिय हुई। जैसा कि अखबार के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है कि पुलिस अधीक्षक ने जल्दबाजी में टीमें गठित करके इसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इधर कन्नौज में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर यातायात पुलिस ने एक अभियान चलाया है जिसमें हेलमेट ना पहनने वालों पर ट्रैफिक पुलिस सतर्क नजर आ रही है। इस दौरान नियम तोड़ने पर बड़ी संख्या में लोगों का चालान काटा गया है। हालांकि पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए जागरूक भी किया है। इधर गहनौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की जिसके तहत कई व्यक्तियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल गहनौली मोड़ थाना प्रभारी उदय चंद मीना ने बताया कि पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली जिस पर पुलिस ने अवैध शराब ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से अब पुलिस
कार्रवाई में जुट गई है। आज अवैध धंधा करने वाले शराब का एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा, जिससे 67 पौवे अवैध शराब बेचते हुए को पकड़ा। एक व्यक्ति जो करीबन 20 साल से फरार था, स्थायी वारंटी था, जाति से बावरिया था, जो काफ़ी दिनों से फरार था, जिसको अरेस्ट किया है। एक व्यक्ति को अरेस्ट वारंट में गिरफ्तार किया है। इधर झालावाड़ के खानपुर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने 1 किलो 345 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 67,250 रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक बाइक को भी जब्त किया है। रायसिंह नगर में लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर नगर पालिका ने रंगोली सजाकर मतदाताओं को जागरूक किया। इस दौरान नगर पालिका के स्वीप प्रभारी दीपक कुमार ने मतदाताओं को बताया कि 19 अप्रैल को गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगा, जो रायसिंह नगर विधानसभा गंगानगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है। इस दौरान उन्होंने सभी से मतदान करने और चुनाव आयोग की सुविधा एप्स की भी जानकारी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।